नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका निर्भय मार्ग में, जहां हम हर कदम पर आपके साथ हैं। आपके जीवन को साहस, प्रेरणा और खुशी से भरने के लिए आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे जीवन का एक बहुत ही संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण हिस्सा हो सकता है, ब्रेकअप। जी हाँ, ब्रेकअप वो पल जब दिल टूटता है, सपने बिखरते हैं और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, निर्भय मार्ग पर हम मानते हैं कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। आज हम आपके साथ साझा करेंगे 10 शक्तिशाली तरीके जो आपको ब्रेकअप के दर्द से निकलकर एक नई, खुशहाल और सशक्त जिंदगी की ओर ले जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सिर्फ आपके दिल को ठीक करने का नहीं, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनाने का भी है। 10 तरीके जो आपको ब्रेकअप के बाद आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तरीका 1, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। दर्द को गले लगाएं, उसे छिपाएं नहीं। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद सबसे पहला कदम है अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। हम अक्सर अपने दर्द को छिपाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि अगर हमने रोना बंद कर दिया या दुख को अनदेखा कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। दर्द को दबाने से वो और गहरा होता है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस है। रैंडी सीगल का संदेश। रैंडी कहते हैं कि ब्रेकअप का दुख स्वीकार करना पहला कदम है। हम अक्सर अपने आंसुओं को रोकते हैं, सोचते हैं कि ये कमजोरी है, लेकिन सच ये है कि अपने दर्द को महसूस करना आपको मजबूत बनाता है। जब आप अपने टूटे दिल को गले लगाते हैं, तभी वो ठीक होने की राह पर चल पड़ता है। उदाहरण, धार्मिक कहानी, हिंदू धर्म, महाभारत से। महाभारत में जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, तो शुरू में वो अपनी पीड़ा को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो अपनी भावनाओं को स्वीकार करती है और भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगती है, तभी उनकी रक्षा होती है। यहां सीख ये है कि अपनी कमजोरी को स्वीकार करना ही हमें शक्ति देता है। उदाहरण, किताब से विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। विक्टर फ्रैंकल अपनी किताब में बताते हैं कि जब वो नाजी कैंप में कैदी थे, तो उन्होंने अपने दर्द को स्वीकार किया। वो रोते थे, अपनी पीड़ा को महसूस करते थे, और यही स्वीकारोक्ति उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती थी। वास्तविक जीवन का उदाहरण, मान लीजिए रिया नाम की एक लड़की है जिसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ। शुरू में उसने अपने दोस्तों के सामने हंसने की कोशिश की, लेकिन अकेले में वो टूट जाती थी। एक दिन उसने अपने दर्द को स्वीकार किया, एक डायरी में अपनी सारी भावनाएं लिखी, और धीरे धीरे उसे हल्कापन महसूस हुआ। प्रैक्टिकल टिप, एक डायरी ले और अपनी सारी भावनाएं लिखें, चाहे वो गुस्सा हो, दुख हो या पछतावा, सब कुछ। इसे रोज 10 मिनट करें। कमेंट में लिखें, मैं खुद से प्यार करता हूं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मेहनत करूंगा। तरीका 2, संपर्क को तोड़े, जो गया उसे जाने दे। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद सबसे जरूरी है संपर्क तोड़ना। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद एक आखिरी बातचीत सब ठीक कर देगी, लेकिन ऐसा करने से हम अपने घाव को और गहरा करते हैं। संपर्क तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। अंजलि अपने एक्स को हर दिन मैसेज करती थी। वो सोचती थी शायद एक बातचीत सब ठीक कर देगी, लेकिन हर जवाब उसे और दुखी करता था। एक दिन उसने फोन उठाया, नंबर डिलीट किया और सोशल मीडिया से उसे हटा दिया। पहला हफ्ता मुश्किल था, लेकिन फिर उसे शांति मिलने लगी। गाय विंच का संदेश। विंच कहते हैं कि टूटे दिल को ठीक करने के लिए उस शख्स से हर तरह का संपर्क तोड़ना जरूरी है। हमारा दिमाग हमें बार बार उनके पास ले जाना चाहता है, लेकिन हर बार ऐसा करना हमारे घाव को हरा करता है। संपर्क तोड़ना एक सख्त कदम है, पर यह आपकी आजादी की पहली सीढ़ी है। धार्मिक उदाहरण, बौद्ध धर्म। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, मैं अपने अतीत को भूल नहीं पा रहा।
बुद्ध ने उसे एक कप पानी दिया और उसमें मिट्टी डालकर कहा, इसे पियो। शिष्य ने कहा, यह गंदा है। बुद्ध ने कहा, अतीत को पकड़े रहने से तुम्हारा मन भी गंदा हो जाता है, इसे छोड़ दो ताकि पानी साफ हो सके। वास्तविक जीवन का उदाहरण। सुमित, एक 27 साल का लड़का, अपने ब्रेकअप के बाद भी अपनी एक्स की इंस्टाग्राम स्टोरीज देखता था। हर बार उसे जलन और दुख होता। आखिरकार उसने उसे ब्लॉक किया और अपने दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया। 2 महीने बाद उसने कहा, मुझे अब उसकी याद नहीं सताती। उदाहरण, धार्मिक कहानी बौद्ध धर्म से। बुद्ध की एक कहानी में एक शिष्य अपने गुरु से कहता है कि वो अपने पुराने जीवन को भूल नहीं पा रहा। बुद्ध उसे एक गिलास पानी देते हैं और उसमें नमक डालकर कहते हैं, इसे पियो। शिष्य कहता है, ये बहुत खारा है। फिर बुद्ध उसे एक तालाब में ले जाते हैं, उसमें नमक डालते हैं और कहते हैं, अब पियो। शिष्य कहता है, ये मीठा है। बुद्ध समझाते हैं, जब तक तुम अपने दुख को छोटे गिलास में रखोगे वो खारा रहेगा, लेकिन जब तुम उसे तालाब जैसा बड़ा कर दोगे वो गायब हो जाएगा। संपर्क तोड़ना यही तालाब है। उदाहरण, किताब से रोबिन शर्मा की द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी। रोबिन शर्मा अपनी किताब में बताते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें उन चीजों को छोड़ना पड़ता है जो हमें पीछे खींचती हैं। वो कहते हैं, अपने अतीत को एक भारी बैग की तरह मत धो, उसे छोड़ दो। वास्तविक जीवन का उदाहरण। अर्जुन, एक 28 साल का लड़का, अपने एक्स को रोज मैसेज करता था। सोचता था कि शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर बार उसे सिर्फ निराशा मिलती थी। एक दिन उसने संपर्क तोड़ने का फैसला किया, अपने एक्स को सोशल मीडिया से हटाया और धीरे धीरे उसे शांति मिलने लगी। एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है और आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो हमारी मदद करें। स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें और छोटा सा सहयोग दें। इससे हमें बेहतर वीडियो बनाने में ताकत मिलेगी। QR काम न करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मदद करें। आपकी मदद हमारा हौसला। आपका छोटा सहयोग हमें प्रेरणा देगा कि हम आपकी पसंद का और शानदार कंटेंट लाएं। अब वीडियो पर वापस। प्रैक्टिकल टिप, अपने एक्स को ब्लॉक करें, उनके नंबर डिलीट करें और सोशल मीडिया पर अनफॉलो करें। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर पड़ जाएंगे तो अपने किसी दोस्त को बताएं कि वो आपकी मदद करे। कमेंट में लिखें, मैं खुद से प्यार करता हूं और आगे बढ़ूंगा। तरीका 3, खुद को समय दें, धैर्य रखें, जल्दबाजी न करें। विस्तृत व्याख्या। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद हम जल्दी से जल्दी सब ठीक करना चाहते हैं, लेकिन याद रखें, ठीक होने में वक्त लगता है। ये एक प्रक्रिया है, कोई रेस नहीं। उदाहरण, धार्मिक कहानी ईसाई धर्म बाइबल से। बाइबल में नूह की कहानी है, जिसमें बाढ़ के बाद नूह को धैर्य रखना पड़ा। उसने कई बार कबूतर भेजे, लेकिन उसे धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ा जब तक जमीन सूख नहीं गई। ठीक वैसे ही हमें भी अपने दिल को ठीक होने का समय देना चाहिए। उदाहरण, किताब से एरियल फोर्ड की टर्न योर मेट इनटू योर सोलमेट। एरियल फोर्ड कहती है, अपने दिल को ठीक करने के लिए समय एक दवा की तरह है। जल्दबाजी मत करो, क्योंकि हर घाव को भरने का अपना वक्त होता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण। सोफिया, एक 32 साल की महिला, अपने ब्रेकअप के बाद तुरंत एक नया रिश्ता शुरू करना चाहती थी, लेकिन जल्दबाजी में उसने गलत इंसान को चुना और फिर से दुखी हुई। बाद में उसने फैसला किया कि वो खुद को 1 साल देगी और उसने इस समय का इस्तेमाल खुद को समझने में किया। प्रैक्टिकल टिप, एक टाइमलाइन बनाएं। पहले महीने सिर्फ अपनी भावनाओं को समझने पर ध्यान दें, दूसरे महीने नए शौक शुरू करें और तीसरे महीने से सामाजिक जीवन को बढ़ाएं। कमेंट में लिखें, आत्मविश्वास और मेहनत से सब संभव है। तरीका 4, खुद से प्यार करें। आप ही अपनी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद
हम अक्सर खुद को दोष देने लगते हैं, लेकिन याद रखें, आप पूरे हैं और आपकी कीमत किसी और के प्यार से नहीं तय होती। जॉन किम किताब में कहते हैं कि सिंगल होना कोई खालीपन नहीं, बल्कि एक गहरा मौका है अपने भीतर की सच्चाई को जानने का। यह सिर्फ रिश्तों से ब्रेक लेना नहीं है, बल्कि अपने मन, आत्मा और सपनों के साथ एक गहरी मुलाकात है। वो पूछते हैं, आप कौन हैं जब कोई आपके साथ नहीं है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको अपनी कमजोरियों, डर और छिपी हुई चाहतों का सामना करना पड़ता है। ये एक यात्रा है जो आपको खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनाती है। खुद से प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। ये न तो सिर्फ अफर्मेशंस दोहराना है और न ही सेल्फी लेना। जॉन के लिए ये एक क्रांतिकारी कदम है, अपने सबसे अंधेरे हिस्सों को गले लगाना। वो हिस्सा जो आपको शर्मिंदा करता है, जो असफल हुआ, जो डरता है। वो कहते हैं कि जब तक आप अपने भीतर को स्वीकार नहीं करते, आप सचमुच खुश नहीं हो सकते। ये एक गहरा आत्म स्वीकृति का अभ्यास है जो आपको दूसरों की नजरों से मुक्त करता है। उदाहरण, धार्मिक कहानी इस्लाम, कुरान से। कुरान में अल्लाह कहते हैं, और हमने इंसान को बेहतरीन रूप में बनाया। इसका मतलब है कि आप अपने आप में खूबसूरत है। ब्रेकअप आपकी कीमत कम नहीं करता। उदाहरण, किताब से लुईस हाई की यू कैन हील योर लाइफ। लुईस हाई कहती है, खुद से प्यार करना सबसे बड़ी क्रांति है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो दुनिया भी आपको स्वीकार करती है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, राहुल, एक 25 साल का लड़का, अपने ब्रेकअप के बाद सोचता था कि वो किसी लायक नहीं है, लेकिन उसने एक दिन आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा, मैं कीमती हूं। धीरे धीरे उसने अपनी खूबियों पर ध्यान देना शुरू किया और उसका आत्मविश्वास बढ़ा। प्रैक्टिकल टिप, हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहें, मैं कीमती हूं, मैं सशक्त हूं और मैं खुश रहने का हकदार हूं। कमेंट में लिखें, मैं गलतियों से सीख कर बेहतर बनूंगा। तरीका 5, नई शुरुआत करें। नए शौक, नई उम्मीदें। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद नई शुरुआत करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है नए शौक अपनाना, नई चीजें सीखना और अपने जीवन को नई दिशा देना। उदाहरण, धार्मिक कहानी सिख धर्म गुरु नानक जी से। गुरु नानक जी ने सिखाया कि जीवन में हर पल नई शुरुआत का मौका है। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे कहा, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। गुरु नानक जी ने कहा, अभी सांसें बाकी है तो अभी उम्मीद भी बाकी है। उदाहरण, किताब से जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं, छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। अगर आप रोज 1% बेहतर बनते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर होंगे। वास्तविक जीवन का उदाहरण, प्रिया, एक 30 साल की महिला, अपने ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन उसने पेंटिंग शुरू की। शुरू में वो सिर्फ समय काटने के लिए ऐसा करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी पेंटिंग्स को लोग पसंद करने लगे और उसने एक नया करियर शुरू किया। प्रैक्टिकल टिप, एक नया शौक चुनें, पेंटिंग, डांस, कुकिंग या कुछ भी जो आपको पसंद हो। हर दिन उसमें 30 मिनट बिताएं। कमेंट में लिखें, मैं खुद को बदलूंगा और आगे बढ़ूंगा। तरीका 6, अपने दोस्तों और परिवार का सहारा लें। अकेले नहीं, अपनों के साथ। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद अकेलापन बहुत भारी लगता है, लेकिन याद रखें, आपके पास वो लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। आपके दोस्त, परिवार और समुदाय। उदाहरण, धार्मिक कहानी जैन धर्म से। जैन धर्म में एक कहानी है जिसमें एक व्यक्ति अकेलेपन से परेशान था। उसने एक तीर्थंकर से पूछा, मैं अकेला हूं। तीर्थंकर ने कहा, अकेलापन मन का भ्रम है। अपने चारों ओर देखो, तुम्हारे पास प्रकृति है, लोग हैं, और सबसे बढ़कर तुम्हारे पास तुम हो। उदाहरण, किताब से डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी कहते हैं, जब हम दूसरों से जुड़ते हैं
तो हमारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण। कविता, एक 27 साल की लड़की, अपने ब्रेकअप के बाद अकेले रहने लगी थी। लेकिन एक दिन उसकी सहेली ने उसे घर बुलाया, साथ में फिल्म देखी और उससे बात की। उस दिन के बाद कविता ने अपने दोस्तों से मदद लेना शुरू किया और धीरे धीरे वो फिर से हंसने लगी। प्रैक्टिकल टिप: अपने किसी करीबी दोस्त को फोन करें और कहें, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हर हफ्ते कम से कम एक बार अपने परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताएं। कमेंट में लिखें, मैं गलतियों से सीखकर बेहतर बनूंगा। तरीका 7: अपनी गलतियों से सीखें। हर अनुभव एक सबक है। दोस्तों, हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ सिखाता है। ब्रेकअप के बाद ये सोचने का समय है कि आपने क्या सीखा और उसका इस्तेमाल कैसे करें। उदाहरण: धार्मिक कहानी, हिंदू धर्म, रामायण से। रामायण में जब सीता हरण हो जाता है तो श्री राम दुखी होते हैं, लेकिन वो उस दुख को अपनी ताकत बनाते हैं। वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और रावण से युद्ध की तैयारी करते हैं। उदाहरण: किताब से, रयान हॉलिडे की द ऑब्स्टिकल इज द वे। रयान हॉलिडे कहते हैं, हर बाधा एक अवसर है, अपनी असफलताओं को सीढ़ी बनाओ। वास्तविक जीवन का उदाहरण। विकास, एक 29 साल का लड़का, अपने ब्रेकअप के बाद सोचता था कि उसकी गलती थी। उसने एक दिन अपनी डायरी में लिखा, मैंने क्या गलत किया। उसने पाया कि वो अपनी पार्टनर की बातें सुनने में कमी करता था। उसने इस सीख का इस्तेमाल अपने नए रिश्तों में किया और वो बेहतर इंसान बना। प्रैक्टिकल टिप: एक कागज पर लिखें, मैंने इस रिश्ते से क्या सीखा और मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। कमेंट में लिखें, मैं खुद को बदलूंगा और आगे बढ़ूंगा। तरीका 8: आभार व्यक्त करें। जो है उसके लिए शुक्रिया कहें। विस्तृत व्याख्या। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ है जिसके लिए हम आभारी हो सकते हैं। आभार व्यक्त करने से हमारा नजरिया बदलता है। उदाहरण: धार्मिक कहानी, ईसाई धर्म, बाइबल से। बाइबल में एक कहानी है जिसमें यीशु एक बीमार व्यक्ति को ठीक करते हैं। वो व्यक्ति ठीक होने के बाद यीशु को धन्यवाद देता है। यीशु कहते हैं, तुम्हारा आभार तुम्हें और शक्ति देगा। उदाहरण: किताब से, रोंडा बर्न की द मैजिक। रोंडा बर्न कहती है, हर सुबह 10 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। ये तुम्हारा जीवन बदल देगा। वास्तविक जीवन का उदाहरण। नितिन, एक 31 साल का आदमी, अपने ब्रेकअप के बाद बहुत दुखी था, लेकिन उसने एक दिन अपनी जिंदगी की अच्छी चीजें गिनना शुरू किया। उसका परिवार, उसकी नौकरी, उसकी सेहत। धीरे धीरे उसका नजरिया बदल गया। प्रैक्टिकल टिप: हर रात सोने से पहले 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। कमेंट में लिखें, आत्मविश्वास और मेहनत से सब संभव है। तरीका 9: फिटनेस पर ध्यान दें। शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद हमारा शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। उदाहरण: धार्मिक कहानी, बौद्ध धर्म से। बुद्ध कहते हैं, शरीर एक मंदिर है, इसकी देखभाल करो ताकि तुम्हारा मन शांत रहे। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक युवक रहता था। राहुल हमेशा परेशान रहता था। कभी उसे अपने काम की चिंता सताती, कभी परिवार की, और कभी ये डर कि भविष्य में क्या होगा। उसका मन एक जंगल की तरह था जहां विचारों के बंदर इधर उधर कूदते रहते थे। वो सोचता, क्या जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या कोई रास्ता है इस अशांति से बाहर निकलने का? एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी आंखों में शांति थी और चेहरे पर मुस्कान। राहुल ने उससे पूछा, बाबा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? मेरा मन तो कभी चैन नहीं लेता। साधु ने हंसते हुए कहा, बेटा, शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। इसके लिए ध्यान करना होगा। राहुल उत्सुक हुआ।
उसने पूछा, ध्यान क्या है? साधु ने उसे पास के नदी किनारे ले जाकर बैठाया और कहा, अपनी सांसों को देखो, कुछ मत सोचो, बस सांस को आते जाते महसूस करो। राहुल ने कोशिश की। पहले तो उसका मन भटकता रहा। उसे कल की मीटिंग याद आई, फिर दोस्तों की बातें। लेकिन साधु ने कहा, जब मन भटके उसे प्यार से वापस सांस पर लाओ। ये एक खेल है। कई दिनों तक राहुल रोज नदी किनारे बैठकर सांसों पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने देखा कि उसकी हर सांस बदल रही थी, कोई सांस लंबी, कोई छोटी। उसने सोचा, अरे ये तो स्थायी नहीं है। फिर उसने अपने विचारों को देखा। एक पल में गुस्सा आया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गायब हो गया। ये भी तो स्थायी नहीं, उसने खुद से कहा। साधु ने उसे समझाया, यही ध्यान का जादू है राहुल। जब तू अपनी सांसों और विचारों को गौर से देखता है तो समझ में आता है कि सब कुछ क्षणिक है। न गुस्सा तेरा है, न चिंता, ये बस आते हैं और चले जाते हैं। राहुल को लगा जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो रहा हो। उसने अपने शरीर की संवेदनाओं पर भी ध्यान देना शुरू किया। कभी पैर में झंझनाहट, कभी हवा का स्पर्श, ये सब भी बदल रहे थे। एक दिन ध्यान करते करते राहुल को एहसास हुआ, अगर सब कुछ बदल रहा है तो मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं, ये विचार हूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सवाल तुझे सच्चाई तक ले जाएगा। ध्यान तुझे दिखाता है कि कोई स्थायी मैं नहीं है। जो है वो बस एक अनुभवों का प्रवाह है। समय के साथ राहुल का मन शांत होने लगा। चिंताएं अब उसे उतना परेशान नहीं करती थी। वो समझ गया कि ध्यान सिर्फ बैठना नहीं, बल्कि जागरूक रहना है, हर पल को देखना, महसूस करना, बिना उसमें उलझे। साधु ने अंत में कहा, ये जागरूकता ही तेरे दुखों का अंत करेगी। इसे रोजमर्रा में अपनाओ और तू जीवन को नए तरीके से देखेगा। उदाहरण किताब से डेविड गॉगिंस की कांट हर्ट मी। डेविड गॉगिंस कहते हैं, जब मैं टूटा हुआ था तो मैंने दौड़ना शुरू किया। हर कदम के साथ मैं अपने दर्द को पीछे छोड़ता गया। वास्तविक जीवन का उदाहरण। शालिनी, एक 26 साल की लड़की, अपने ब्रेकअप के बाद वजन बढ़ने से परेशान थी। उसने योग शुरू किया और हर दिन टहलना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सेहत सुधरी और उसका आत्मविश्वास बढ़ा। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन 20 मिनट टहले, योग करें या कोई भी व्यायाम करें जो आपको पसंद हो। कमेंट में लिखें, मैं गलतियों से सीखकर बेहतर बनूंगा। तरीका 10, अपने दिमाग को भटकने से रोकें, यादों की जंजीर तोड़ें। कहानी से शुरुआत। विकास हर रात सोचता था, क्या गलती मेरी थी? क्या मैं उसे वापस ला सकता था? ये सवाल उसे नींद से दूर रखते थे। एक दिन उसने फैसला किया कि वो हर बार ऐसी सोच आने पर कुछ और करेगा, जैसे किताब पढ़ना। धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होने लगा। गाय विंच का संदेश। विंच बताते हैं कि टूटे दिल के बाद हमारा दिमाग बार बार पुरानी बातों में उलझता है। इसे वो रूमिनेशन कहते हैं, यानी एक ही चीज को बार बार सोचना। इससे बाहर निकलने के लिए हमें अपने दिमाग को दूसरी दिशा में ले जाना होगा। धार्मिक उदाहरण इस्लाम, कुरान से। कुरान में कहा गया है, जो लोग धैर्य रखते हैं और अपने मन को अल्लाह की ओर मोड़ते हैं, उन्हें शांति मिलती है। जब हम अपने दिमाग को बेकार की सोच से हटाकर कुछ सकारात्मक करते हैं, तो हमारा दिल भी हल्का होता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण। प्रिया अपने ब्रेकअप के बाद हर बार अपने एक्स की तस्वीरें देखती थी। इससे वो उदास हो जाती थी। फिर उसने एक ट्रिक अपनाई। हर बार जब वो उदास होती, वो अपने कुत्ते के साथ खेलने लगती। एक महीने बाद उसने कहा, मुझे अब उसकी याद कम आती है। प्रैक्टिकल टिप, जब भी पुरानी यादें आए, तुरंत कुछ और करें। गाना सुने, दोस्त को फोन करें या कोई खेल खेलें। अपने दिमाग को व्यस्त रखें। कमेंट में लिखें, मैं खुद से प्यार करता हूं और आगे बढ़ूंगा।
तरीका 11, भविष्य की ओर देखें, सपने देखें, लक्ष्य बनाएं। विस्तृत व्याख्या। दोस्तों, ब्रेकअप का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। ये एक नई शुरुआत है। भविष्य की ओर देखें, नए सपने देखें और नए लक्ष्य बनाएं। उदाहरण, धार्मिक कहानी सिख धर्म से। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखाया कि हर हार के बाद एक नई जीत का मौका होता है। जब खालसा सेना हार गई तो गुरु जी ने कहा, उठो और फिर से लड़ो। उदाहरण, किताब से नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर असफलता के पीछे एक बड़ा अवसर छिपा होता है। अपने लक्ष्य बनाओ और आगे बढ़ो। वास्तविक जीवन का उदाहरण, रोहन, एक 33 साल का आदमी, अपने ब्रेकअप के बाद हारा हुआ महसूस करता था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो एक नया बिजनेस शुरू करेगा। उसने अपने सपने को हकीकत में बदला और आज वो एक सफल उद्यमी है। प्रैक्टिकल टिप, एक कागज पर लिखें, मैं 1 साल बाद कहां होना चाहता हूं, और हर दिन उस लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। एक बार की बात है, एक हलवाई की दुकान में काम करने वाला लड़का था जिसका नाम था मोहन। मोहन को अपनी जिंदगी से बहुत शिकायत थी। उसे लगता था कि सुख उसकी पहुंच से बाहर है। एक दिन वो मिठाई बनाते बनाते थक गया और पास के बगीचे में बैठ गया। वहां एक वृद्ध महिला फूलों को पानी दे रही थी। मोहन ने उससे अपनी परेशानी बताई। मेरे पास कुछ भी स्थायी नहीं है, मेहनत करता हूं पर सुख चला जाता है, क्या करूं? वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, जीवन को समझने के लिए 3 सच्चाइयों को देख। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं। और उसने शुरू किया। पहला गुण, अनित्यता, एनिका। सब कुछ बदलता है। कल्पना कर, मोहन, कि तूने सुबह एक सुंदर गुड़ की मिठाई बनाई। तूने उसे दुकान में रखा और उसकी खुशबू से ग्राहक खुश हो गए। लेकिन शाम होते होते वो मिठाई सूख गई, उसका स्वाद बदल गया। तूने सोचा, ये तो वैसी नहीं रही जैसी सुबह थी। ठीक यही जीवन है। हर चीज, तेरी खुशी, गुस्सा, यहां तक कि ये शरीर भी बदलती रहती है। इसे अनित्यता कहते हैं। मोहन ने सोचा, सच में कल मैं अपने दोस्त से नाराज था, पर आज वो भूल गया। ये तो बदल गया। दूसरा गुण, दुख, दुखा, लगाव से पीड़ा। महिला ने आगे कहा, अब सोच, तूने एक और मिठाई बनाई और उसे अपने लिए रख लिया। तूने सोचा, ये मेरी है, इसे कोई नहीं छुएगा। लेकिन गलती से वो गिर गई और चींटियों ने उसे खा लिया। तुझे दुख हुआ, है ना? ये दुख इसलिए हुआ क्योंकि तू उससे चिपक गया था। जीवन में भी जब हम बदलती चीजों से स्थायी सुख चाहते हैं, जैसे पैसा, रिश्ते या मिठाई, तो दुख मिलता है। मोहन को याद आया कि उसने पिछले हफ्ते अपनी कमाई का हिस्सा खो दिया था और कितना रोया था। शायद मैं उससे बहुत उम्मीद लगा बैठा था, उसने सोचा। तीसरा गुण, अनात्मा, अनत्ता, कोई स्थायी मैं नहीं। अब सबसे गहरा सच सुन, महिला ने कहा, तू सोचता है कि मैं मोहन हूं, ये शरीर, ये मन, ये काम। लेकिन जरा देख, तेरा शरीर हर दिन बदल रहा है। बाल सफेद हो रहे हैं, ताकत कम हो रही है, तेरे विचार भी बदलते हैं, कभी खुशी, कभी गम। तो तू कौन है? क्या तू ये सब है, या ये सब बस एक नदी की तरह बह रहा है जिसमें कोई स्थायी मैं नहीं? मोहन चौंक गया। उसने कहा, तो क्या मैं कुछ भी नहीं हूं? महिला ने हंसकर जवाब दिया, तू कुछ नहीं है जो पकड़ा जा सके। तू अनुभवों का एक प्रवाह है। जब तू इसे समझ लेगा तो डर और दुख अपने आप कम हो जाएंगे। कहानी का अंत। महिला ने मोहन से कहा, इन 3 गुणों को अपने जीवन में देख, ध्यान कर, हर पल को गौर से महसूस कर। जब तू अनित्यता को स्वीकार करेगा, दुख से चिपकना छोड़ देगा और ये समझेगा कि कोई स्थायी मैं नहीं है, तो तेरा मन आजाद हो जाएगा। मोहन ने उस दिन से हर चीज को नए नजरिए से देखना शुरू किया। मिठाई बनाते वक्त भी वो सोचता, ये भी बदल जाएगी,
और मुस्कुरा देता। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। कहानी का संदेश। ये कहानी 3 गुण अनित्यता, दुख और अनात्मा को समझाती है। जैसा कि डैनियल इंग्राम अपनी किताब में बताते हैं, ये तीनों सत्य जीवन की आधारशिला है। मोहन की तरह जब हम ध्यान के जरिए इन गुणों को अनुभव करते हैं तो हमारा लगाव और अज्ञान कम होता है और हम दुख से मुक्त होने की राह पर बढ़ते हैं। ये समझ ही जागृति की ओर पहला कदम है। दोस्तों, आज हमने निर्भय मार्ग पर सीखा कि ब्रेकअप कोई हार नहीं, बल्कि एक नई जीत का रास्ता है। अपने दुख को गले लगाएं, संपर्क तोड़े, खुद को जागृत करें, अपने टूटे दिल को प्यार दें और आगे बढ़ें। ये कदम आपको न सिर्फ ठीक करेंगे, बल्कि एक सशक्त और खुशहाल इंसान बनाएंगे। दोस्तों, आज हमने निर्भय मार्ग पर एक ऐसा सफर तय किया जो आपके टूटे हुए दिल को जोड़ने और आपको एक नई शुरुआत देने के लिए बनाया गया है। याद रखें, हर ब्रेकअप एक सबक है, हर दर्द एक सीख है और हर आंसू एक नई उम्मीद है। तो उठिए, अपने सपनों को पंख दीजिए और निर्भय मार्ग पर चल पड़िए। अगर आपको यह सफर पसंद आया तो हमारे चैनल निर्भय मार्ग को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हर नई प्रेरणा की खुराक सबसे पहले मिले। और हां, अपने विचार, अपनी कहानियां और अपनी जीत कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आइए निर्भय मार्ग पर साथ साथ चलें और एक ऐसी जिंदगी बनाएं जो साहस, प्रेम और खुशी से भरी हो। नमस्ते, और फिर मिलते हैं निर्भय मार्ग पर।